हमारा खुदा तू सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आज का जो वचन है उसका टॉपिक है पवित्र जीवन की बुलाहट। आज हम जो मनन करेंगे, एम्ब्रोज अंकल हमें जब आज समझाएंगे वचन से, उसका जो सब्जेक्ट है वो है पवित्र जीवन की बुलाहट। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे। धन्यवाद 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 स्तुति पिता परमेश्वर, आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिखाया। प्यारे प्रभु, दिन भर आपने हमें संभाला, हर दुख तकलीफ परेशानी से बचा के रखा, हर एक महामारी महारोग से बचाया, जिंदों के जमीन पर रखा और ये सुंदर समय दिया कि हम आपके प्रभु जी इस समय को प्रभु जी आपके वचन से कुछ सीखने के लिए समय निकाल सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ये संध्या का समय हमारे जीवनों के लिए और हर एक जन जो हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ा हुआ है उनके और उनके परिवार के लिए, जिस भी कान में आज का वचन पड़े प्रभु जी वो आशीषित होने पाए, वो फलवंत होने पाए प्यारे प्रभु। और प्रभु जी हम इकट्ठा होना, आपके वचन से सीखना, आपकी स्तुति आराधना करना ना छोड़ें प्यारे प्रभु। हम ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जब हम वचन में जाया चाहते हैं आप एम्ब्रोज अंकल के जबान को अपने मजबे की कोयले की आग से छुएं प्यारे प्रभु, ताकि वो ना बोले बल्कि आपकी पवित्र आत्मा उनके अंदर होके हमसे बातचीत करे और प्रभु जी हमारे हृदयों को छेदे और प्रभु जी हमारा मन बदलने वाले हो सकें और प्रभु जी अपने जीवन को और अच्छाई से बिताने वाले हो सके, कि हमारा जीवन, हमारा जीवित रहना प्रभु जी आपको भाई। प्रभु जी आगे की आराधना को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए कबूल कर लीजिए बाप, आमीन। अब मैं बुलाना चाहूंगी एम्ब्रोज अंकल को कि वो आए और आज के वचन को हमारे साथ शेयर करें। एम्ब्रोज अंकल। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सबों को जीवित लोगों की जमीन पर रखा है, इसलिए उसकी स्तुति हो, उसकी आराधना हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूं आराधना संदेश मिनिस्ट्री का, जिनके पेज पर हम इस समय परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं। पास्टर एमरल्ड डी सिंह साहब का और ब्रदर हिमांशु का, जो टेक्निकल असिस्टेंस दे रहे हैं इस समय। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे इन जवानों का, शैनी एंथनी, रितिका एंथनी और डेरिक एंथनी के, जो हमारी क्वायर के सदस्य हैं, जो परमेश्वर की स्तुति और आराधना में निरंतर लगे रहते हैं। आज जो वचन परमेश्वर ने मुझे आप सबके लिए दिया है वो हमें मिलता है पहला पतरस, उसका पहला अध्याय, उसके 14 पद से लेकर आखिर तक। और ये जो अध्याय है वो पवित्र जीवन की बुलाहट को आमंत्रित करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये पतरस वही है जो यीशु मसीह के साथ साथ चला करता था, उनका चेला था। और एशिया माइनर में जो शुरू की मंडलियां थीं, जिनको बहुत सताव अपने जीवन के अंदर देखना पड़ रहा था, क्योंकि जब वो यहूदियों में से निकलकर यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे तो यहूदी उनको बहुत सताते थे। और आपको मालूम है कि पौलुस जो शाऊल था वो भी उनको बहुत सताया करता था। और फिर धीरे धीरे परमेश्वर ने उन सताने वाले लोगों में से भी अपने लिए लोगों को चुना, लेकिन उसके पहले परमेश्वर ने उन लोगों को चुन लिया जो यीशु मसीह के वचन के अनुसार बुलाए हुए थे। तो जब पतरस ये पत्री लिख रहे हैं तो वो मसीहियों लोगों को लिख रहे हैं, उन विश्वासियों को लिख रहे हैं जो प्रथम मंडली के सदस्य हुआ करते थे। तो जो बात उन्होंने उनको से कही है, पतरस ने उन लोगों से कही है, वही मेरे और आपके ऊपर भी उतनी ही सार्थक और लागू है जो उन लोगों के लिए लिखी गई है। और वो जो लोग थे उनको पतरस ने और परमेश्वर के वचन ने ये बात समझा दी थी कि हम
जो यीशु मसीह पर विश्वास करके इस जीवन में जीते हैं, हम इस संसार के अंदर परदेसी हैं। ये हमारा देश नहीं है। हमने सांसारिक रीति से यहां जन्म लिया है, लेकिन हम इस देश के निवासी नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए वो स्थान रखा है जो वो पिता के पास रहने के लिए वो उत्तम स्थान है जहां यीशु मसीह हमें लेके जाएगा। और आपको याद होगा, यीशु मसीह ने अपने चेलों को यूहन्ना के 14वें अध्याय में कहा था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए वो जगह तैयार करता हूं जहां मैं चाहता हूं कि मैं भी रहूं और तुम भी रहो, और वो स्थान है हमारे पिता परमेश्वर का। तो यीशु मसीह का जो चेला है पतरस, वो इस समय उन सब विश्वासियों को, जिनको ये पत्री लिख रहा है, और हमको जो आज के युग के विश्वासी हैं, उनको पवित्र जीवन जीने के लिए एक आह्वान दे रहा है, एक बुलाहट दे रहा है। तो आज परमेश्वर के वचन से हम ये सीखते हैं। 15वें पद में पतरस कह रहे हैं, हमारे बुलाए जाने और चुने जाने को वो स्मरण दिला रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम विश्वासी हो, परमेश्वर के वचन के द्वारा तुम बुलाए गए हो। अपने बुलाए जाने को याद रखना, अपने चुने जाने को मत भूलना। और वो एक बात बड़े जोर देकर यहां समझाना चाहते हैं कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र था, और मुझे और आपको किसने बुलाया? मुझे और आपको तो प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया। इसलिए पतरस इस बात पर जोर देके कहते हैं कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र था, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। और हम यहां पर देखते हैं कि हमारा जो स्वर्ग पिता है, जिसे हम परमेश्वर पिता कहते हैं, वो चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं वो शुद्ध रहें, पवित्र बने। और ये बात उसने भजनकार ने भी अपने भजन में लिखी है, और वो ये बात समझाते हैं। पतरस ने भी उन लोगों को जो उस समय दुख और पीड़ा में पड़े हुए थे, उनसे कहा था कि देखो, ये दुख और पीड़ा जो तुम पर आ रही है ना, वो इसलिए आ रही है क्योंकि तुम पवित्र जीवन के अंदर जीने के लिए बुलाए गए हो। और जब तुम पवित्रता के अनुसार यीशु मसीह के पीछे चलोगे, तो ये जरूरी है कि तुम्हारे ऊपर दुख, तकलीफ और परेशानियां आए, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मुझे और आपको उनको इसलिए बर्दाश्त करना है कि परमेश्वर के बुलाए हुए जनों के ऊपर, जो परदेसी हैं, जिनका थोड़ा सा समय है, वो इन सताव को सह लें। लेकिन परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। जो बात मैंने कही कि भजनकार अपने भजन में कहते हैं, 34वें अध्याय के 19 पद में भजनकार कहते हैं कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सबसे मुक्त करता है। आप कभी मत सोचना, कभी निराश मत होना कि ये जो परेशानियां, दिक्कतें आई हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत निराश हूं, मैं गिर गया हूं, मुझसे गलतियां भी हो गई हैं। लेकिन परमेश्वर का भक्त कहता है, भजनकार, कि परमेश्वर अपने उन भक्तों को पड़े नहीं रहने देगा, बल्कि उन समस्याओं और विपत्तियों से उनको मुक्त करेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सांसारिक लोगों का जो जीवन होता है, जो परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, उनके जीवन में, उन लोगों के जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जिनको हम विश्वासी कहते हैं, उनके जीवन में जितनी समस्याएं आती हैं, सांसारिक लोगों के जीवन में वो समस्याएं नहीं आती हैं। वो कैसा भी जीवन व्यतीत करें, उनके जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। ये याद रखिए कि जब आप पवित्र जीवन जीना शुरू करोगे, आपके ऊपर समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ेगा, आपके ऊपर परीक्षाएं आएंगी, शैतान आपको गिराना चाहेगा, लेकिन आपको उन लोगों के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना है जो अविश्वासी हैं। आप कहेंगे उन पे कोई परीक्षाएं नहीं आती, उन पर कोई सताव नहीं आता। सताव और परीक्षा परमेश्वर के लोगों के ऊपर ही आएगा। और यही बात परमेश्वर का दास पवित्र पतरस जो है, वो पवित्र आत्मा में भरकर ये बात कह रहा है। इसलिए जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है, जब वो पवित्र है तो हमें भी पवित्र होना पड़ेगा। वही बात कहता है, तुम्हारा बुलाए जाने वाला जो परमेश्वर है वो पवित्र है। उस परमेश्वर के पीछे चलते, यीशु मसीह पवित्र है, परमेश्वर पिता पवित्र है, और हमें और आपको पवित्रता में रहते हुए ही हम यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं।
और ये जो बात है कि मुझे और आपको पवित्र बने रहना है, तभी हम यीशु मसीह के पीछे चल पाएंगे। हम अपवित्र जीवन जीते हुए कभी ये नहीं समझें कि हम यीशु मसीह को फॉलो कर पाएंगे। एक समय था मेरे जीवन में जब मैं अनकन्वर्टेड था। उस समय मेरा जीवन जो था वो लोगों की बुराइयों में लगा रहता था। मैं लोगों के बारे में अलग अलग विचार रखता था, उनसे ईर्ष्या भी थी मेरे मन में, उनके प्रति जलन भी होती थी। कई बार मैं उनको गिराने की भी सोचता था, पॉलिटिक्स में भी लगा रहता था। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे चुना और अपने नजदीक लाया, तब उसने मुझे प्यूरिफाई किया। और आप जानते हैं कि जब तक हम ताए नहीं जाएंगे, जब तक हम तपाए नहीं जाएंगे, तब तक हम सोने की जैसे निखर नहीं सकते। और अय्यूब ने ये बात कही कि मेरे ऊपर विपत्तियां इसलिए आती हैं ताकि परमेश्वर मुझे ताए। और वो कहता है कि जब मैं तपाया जाऊंगा तो मैं सोने की जैसा निखरूंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप में से जो लोग ये जानते हैं कि सोने की खदान से जब सोना निकाला जाता है तब वो इतना प्योर नहीं होता। उसके अंदर बहुत सारे मेटल होते हैं, उसके चारों तरफ मिट्टी लगी होती है। अगर आप ये सोचें कि एक पत्थर जिसके अंदर सोना अंदर है, उसको आप नल के नीचे ले जाकर धो लें तो उसकी मिट्टी हट जाएगी, तो वो प्योर सोना नहीं होगा। आपको मालूम है कि उस मिट्टी के डले में, उस पत्थरों में जिनमें सोना होता है, उनको हीट से गर्म किया जाता है, उनको तपाया जाता है। और जब वो तपते हैं, गर्म होते हैं, इतना गर्म होते हैं कि वो मेल्ट होते हैं, तो उनमें से वो जो मेटल होते हैं जो उसको प्यूरिफाई नहीं होने दे रहे थे अभी तक, उनको वो सुनार जो है वो अलग करता है। इसलिए आप जब सुनार की दुकान पर जाते हैं तब आपने देखा होगा कि उसके हाथ के अंदर एक ऐसी डंडी होती है, एक उसके पास जो है वो आजकल तो वो गैस के वो लोग रखते हैंगे, उससे वो बर्न करते हैं उस सोने को, ताकि वो देखें कि उसकी प्योरिटी कितनी है। तो जितना सोने को तपाते हैं, जितना सोने के ऊपर वो आग लगाता है, उतना ही सोना शुद्ध होता जाता है। तो हमारे ऊपर जो विपत्तियां आती हैं उसमें हमें कभी नहीं घबराना है। जितनी विपत्तियां आएंगी उतना ही हम निखरेंगे और पवित्रता में बढ़ेंगे। यदि हमारे अंदर कोई अपवित्रता बाकी है तो परमेश्वर चाहते हैं कि उन विपत्तियों, उन परेशानियों, कठिनाइयों के द्वारा वो हमारे जीवन को तपाकर पवित्र बनाएं, ताकि हम उस यीशु मसीह के पीछे चलें जो पवित्रता का जीवन व्यतीत करता रहा जब तक वो संसार में रहा। तो ये जो 16वां पद है उसमें लिखा है, क्योंकि हमारा बुलाने वाला परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है। उसने व्यवस्था में भी ये बात कही थी। अगर आप मेरे साथ निकालते हैं व्यवस्था, 11 व्यवस्था, उसका 11वां अध्याय, उसके 44 पद में, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 11 वर्स 44, वहां पर क्या लिखा है? मैं तुम्हारा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। और उस जमाने में कोई भी अपवित्र चीज परमेश्वर के पास आ नहीं सकती थी। और अगर आप मूसा के उन बातों को पढ़ेंगे, उसकी पुस्तकों में जो शुरू की 5 पुस्तकें हैं, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि जब तुझे मैं पहाड़ पर बुलाता हूं तो याद रखना कि कोई तेरे साथ ना आए, बल्कि इस पहाड़ के चारों तरफ तू एक ऐसा घेरा बनाना ताकि कोई जानवर भी उसके ऊपर ना चढ़े, वरना वो तुरंत मर जाएगा। यानी परमेश्वर के सम्मुख कोई भी अपवित्र चीज खड़ी रह नहीं सकती, उसके समीप नहीं आ सकती। इसलिए ये मुझे और आपको इन विशेष उपवासकालीन दिनों में जानना है कि अगर हमारे जीवन में कोई अपवित्रता है तो आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है कि पवित्र बनो, क्योंकि यदि तुम पवित्र नहीं होगे तो तुम मेरे सामने खड़े होने के योग्य नहीं पाए जाओगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर हम न्याय सिंहासन के सामने, जब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, तब अगर हमें पता पड़ेगा कि हमारे जीवन में कुछ अशुद्धता रह गई है, तब हमारे को मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे और आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में आज झूठ पाया जाता है, हम सच नहीं बोल रहे हैं, तो झूठ को हम तुरंत बोल के पवित्रता में बढ़ें। अगर हमारे अंदर झगड़े हैं,
हमारे अंदर दूसरों को बुराई करने वाली आत्मा है, हमें दूसरों को नीचा दिखाने वाली आत्मा है, हम में घमंड की आत्मा है, ये सब शैतान की वो अलग अलग आत्माएं हैं जो हमारे जीवन में काम करके हमें पवित्रता से गिराना चाहते हैं, ताकि हम उस स्थान पर ना पहुंचे जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखी हुई है। और वो परमेश्वर अपने दास पतरस के द्वारा हमसे बात कर, ये वही पतरस है, याद है आपको, जिसने यीशु मसीह से कहा था कि हे प्रभु, मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? क्या कहा था प्रभु यीशु मसीह ने? 7 बार नहीं, 7 के 70 गुना तक। वही पतरस जो है वो 15वें पद के अंदर बहुत सख्ती से ये बात कर रहा है। पहला पतरस की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय 15वें पद में वो कहता है बड़ी सख्ती के साथ कि हमें 1-2 बातों में पवित्र नहीं बनना है, बल्कि हमें अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनना है। और 17वें पद में वो कहता है, यदि हम परमेश्वर को अपना पिता कहकर प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर जो बिना भेदभाव सबका न्याय करता है, तो उसके सम्मुख कोई भी अपवित्र वस्तु स्वीकार नहीं। याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जहां अपवित्रता है वहां शैतान है, वहां परमेश्वर नहीं है। लेकिन जहां परमेश्वर है वहां सिर्फ और सिर्फ पवित्रता है। और ये बात कि मैं और आप कैसे पवित्रता का जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उसने प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजकर हमारे लिए एक मार्गदर्शक रखा। वो हमारा रोल मॉडल है। उसके जीवन को देखकर मैं और आप पवित्रता में जीना सीख सकते हैं। तो हम यहां पर देखते हैं कि हमें चाहिए कि हम अपने संपूर्ण जीवन में उस परमेश्वर को अति पवित्र जानते हुए हमारे चाल चलन और व्यवहार के द्वारा हमारे अंदर उसके प्रति बहुत आदर रखें। और जब हम किसी के प्रति आदर रखते हैं, चाहे वो परमेश्वर हो चाहे मनुष्य हो, हम उसकी बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो उसके मुख से निकला है उसके ऊपर हम कायम रहें। तो यहां पर जो बात पतरस ने कही है कि हमारा परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम पवित्र बने, तो मेरे और आपके लिए ये मार्गदर्शक है, दर्शन है कि हमें पवित्र बनना पड़ेगा। अगर नहीं है तो पवित्र बन। ये उपवासकालीन जो सभाएं होती हैं या उपवासकालीन संदेश होते हैं, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हम अपने जीवन को ध्यान से देखें और हमारे जीवन के अंदर जो अपवित्रता है, कमजोरी है, वो हम धीरे धीरे अपने परमेश्वर के पास जाकर उससे विनती करें कि प्रभु मुझे और मौका दे दीजिए और मुझे पवित्रता में बढ़ाइए, ताकि मैं जानूं कि मेरा पवित्र परमेश्वर के सम्मुख मैं कैसे पवित्रता से जीवन व्यतीत करूंगा। तो मुझे और आपको ये नहीं भूलना चाहिए। पतरस कहते हैं कि ये तुम्हारे को जो जीवन दिया गया है, जो तुम्हारे को बुलाहट दी गई है, तुम जो परमेश्वर के जन कहलाते हो, मैं और आप जो विश्वासी कहलाते हैं ना, ये हमें चांदी और सोने के द्वारा नहीं मिली है, बल्कि वो ये कहते हैं कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के पवित्र रक्त से खरीदा गया है। हमारा मोल जो है वो चांदी सोने का नहीं है, ये बहुमूल्य वस्तुएं हैं संसार के लिए, लेकिन मुझे और आपको जिस चीज से खरीदा गया है वो चीज सोने चांदी हीरे जवाहरात से ज्यादा बहुमूल्य है, और वो है यीशु मसीह का लहू जो पवित्र है। तो जब हम खरीद लिए गए हैं तब फिर हम अपने नहीं हैं, और जब हम अपने नहीं हैं तो फिर हम प्रभु यीशु मसीह के हैं जिसने हमें मोल ले लिया है। तो अब हमारी जो यह इच्छा है कि हम प्रत्येक दिन उस पवित्र लहू को जो हमारे लिए बहाया गया है उसका आदर करें, सम्मान करें, और हम प्रत्येक दिन ये परमेश्वर को दिखाएं अपने जीवन से, अपने चाल चलन से कि प्रभु, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खरीदे गए हैं, उसके लहू से पवित्र हो गए हैं। अब हम पवित्रता में जीवन व्यतीत करेंगे। अब हम किसी भी स्थिति में शैतान की बातों में उलझकर अपवित्र जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। और हमारी जैसे जैसे जीवन हमारा आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे हम पवित्रता में जीवन जिएंगे, जैसे जैसे हम आज्ञाकारिता में जीवन जिएंगे, हमारी आत्मा जो पहले अशुद्ध आत्मा थी वो धीरे धीरे प्यूरिफाई होती जाएगी, और वो परीक्षाओं से हमें निकालेगा परमेश्वर, ताकि हम एक दिन कंप्लीटली पवित्र बन जाएं। हमारी आत्मा को वो एक दिन पवित्र कर देगा। और उन परीक्षाओं के बीच में जो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने के कारण आएंगी, ये हमारे चरित्र के सारी गंदगी, सारे पाप हमारे जीवन से जला जला कर दूर करेंगे। ये परीक्षाएं
हमारे जीवन को जो समस्याएं को हमें पहाड़ जैसी लगती हैं, जिसमें हम तकलीफ पाते हैं, जो हमें कठिन लगती हैं, वो हमारे को प्यूरिफाई करने के लिए दी गई हैं, ताकि हम परमेश्वर पर विश्वास रखें और जानें कि हमारा परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर है, वो हमें हर बला से, हर परेशानी से, हर मुश्किल से निकालने की सामर्थ्य रखता है, यदि हम उस पर विश्वास करें। तो बचा हुआ जीवन जो मुझे और आपको दिया गया है, उसमें मुझे और आपको विश्वास करके कि ये थोड़े समय की परीक्षाएं हैं, इसमें नहीं उलझना है, नहीं गिरना है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें एक ऐसा स्थान के लिए, हमें एक नए जीवन की आशा दी है, जिस आज्ञाओं पर चलकर पवित्रता से जीवन व्यतीत करते हुए हम वहां पहुंचेंगे जिसे अनंत जीवन कहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 22वें पद में पवित्र जीवन अधूरा है यदि उसमें प्रेम की कमी है। एक मसीही विश्वासी का पवित्र जीवन तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हमारे जीवन में प्रेम नहीं भरा हो, और प्रेम लबरेज होकर, प्याला जब लबरेज हो जाता है, भर जाता है, तो वो बहता है। प्रेम हमारे जीवन में है, यही काफी नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे जीवन से प्रेम बहना चाहिए और दूसरों तक पहुंचना चाहिए। पतरस ने बहुत ही उत्साहित होकर हमसे ये बात कही है कि तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम करो, और ऐसा प्रेम की अपेक्षा तो सिर्फ उन्हीं से की जा सकती है जिन्होंने नया जन्म प्राप्त किया है। और यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा था कि जब तक तुम नए सिरे से न जन्मो, स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकते। और नए जन्म में प्रेम की एक बहुत महत्वता है। पवित्रता और प्रेम, ये दो मुख्य बिंदु हैं। हम पवित्र जीवन जिए और बिना प्रेम के जिए तो भी स्वीकार नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 13वें अध्याय के 34वें पद में कहा था, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। और वो नई आज्ञा क्या थी? यीशु मसीह ने कहा था, एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे किया है। तो ये एक स्टैंडर्ड यीशु मसीह ने हमें बताया कि मुझे और आपको यीशु मसीह ने जैसा संसार से प्रेम किया, संसार ने कुछ भी किया, लोगों ने उसको सताया, दुख दिया, तकलीफ दिया, उसके ऊपर आरोप लगाए, उसके बारे में झूठी बातें कही, यहां तक कह दिया कुछ लोगों ने कि इसके अंदर तो अशुद्ध आत्मा निवास करती है, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, उसको सताया, मारा। लेकिन यीशु मसीह ने सबको क्षमा किया, प्रेम किया, क्योंकि उसके अंदर से प्रेम बहता था। 23वें पद के अंदर पतरस कह रहे हैं कि जो तुम्हारा नया जन्म हुआ है वो ऐसे ही नहीं हो गया, उसमें परमेश्वर के वचन ने तुम्हारे जीवन में काम किया है। जब भी हम ये कहते हैं हमारा नया जन्म हो गया, हम पहले जैसे व्यक्ति नहीं रहे, उसका कारण क्या है? ये वो वचन है जिसके ऊपर मैं और आपने विश्वास किया है। अब वो वचन जो है वो एक बीज के रूप में हमारे जीवन के अंदर उग गया है, और उस पवित्र वचन के बीज के उगने से हमारा चरित्र जो है वो बदलता चला जा रहा है। हमारा चरित्र अपने आप नहीं बदल रहा है, हमारा चरित्र बदलेगा वचन के द्वारा। और वचन कौन है? वचन यीशु मसीह है। यही तो बात यूहन्ना के पहले अध्याय के 14वें पद में कही है। वचन तो परमेश्वर के साथ था, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमें पवित्रता में जीना सिखाने के लिए, हमें परमेश्वर के पास वापस उस संबंध को बनाने के लिए वचन को देहधारी किया। और यूहन्ना का पहला अध्याय उसके 14वें पद में लिखा है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, रहा, चला फिरा। तो वचन है कौन? वचन यीशु मसीह है। और जब यीशु मसीह हमारे अंदर आएगा, तब वो उसकी शिक्षाएं, उसकी बातें, उसका बीज हमारे अंदर होगा। और जब हम यीशु मसीह में जन्मेंगे, तब हम न्यू बॉर्न होंगे, जिसके लिए कहा गया है कि हमारा नया जन्म हो जाएगा। तो 24वें और 25वें पद में मुझे और आपको पतरस जो है वो इस बात को कहते हैं। और वो यहां पर 24, 25वें और 26वें पद के लिए वो यशाया को रेफर कर रहे हैं। यहां पर देखिए कितनी अच्छी बात है जो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसके 24वें पद में, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है।
घास के समान है हमारा जीवन। लेकिन यशाया ने क्या कहा है? यशाया का 40वां अध्याय और उसके जो पद हैं वो आप मेरे साथ निकाल लीजिए। यहां पर मुझे और आपको वो पद पढ़ने को मिलेंगे जो यशाया ने कहे हैं। यशाया का 40वां अध्याय उसका 6 से 8 पद तक। यहां पर लिखा है, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है। यार इनका जीवन क्या है? काय को तो इनकी चिंता करता है? ये तो घास के समान है। भविष्यवक्ता को यशाया को परमेश्वर ने कहा कि जा और सिखा इनको। अरे ये तो घास के समान है। क्या लिखा है? मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है और निसंदेह प्रजा घास है। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। मैं और आप एक घास के समान हैं जिनका जीवन बहुत थोड़ा है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, भजनकार भी एक ही बात कहता है 90वें वचन में, हमारा क्या जीवन है? हम तो उस घास के समान हैं जो सुबह उगती है और शाम तक मुरझा जाती है। और अगर हम पे ऊपर परमेश्वर की दया ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। इसलिए मेरे और आपके लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करें और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। वो वचन जो बीज है, आत्मिक बीज है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन कभी मर नहीं सकता। परमेश्वर के वचन को कितने भी लोग मिटाने चाहें, आज हम जगह जगह देखते हैं, सताव होता है, लोग बाइबल को फाड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन ये परमेश्वर का वचन वही है, सच्चा, सीधा और लोगों के जीवन को परिवर्तित करने वाला। चाहे परमेश्वर का वचन बांटने वाला व्यक्ति अपवित्र हो, चाहे वो अपनी ओर से वचन के अंदर मिला जुलाकर बातें कहे, चाहे आपको कोई प्रचारक सही संदेश ना दे, चाहे पुलपिट पर से भी आपको सही और स्पष्ट संदेश ना मिले, लेकिन यह वचन कभी मर नहीं सकता। कभी ना कभी परमेश्वर आपसे उस वचन के द्वारा बात करता है। इसलिए वचन महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम कुछ महीने, कुछ वर्षों के बाद कुछ नया लिखेंगे। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो गॉस्पेल के अंदर कुछ नई नई बातें जोड़ना चाहते हैं, नई नई बातें अपनी ओर से कहना चाहते हैं। इसलिए पतरस ने जो है वो इस बात को इसने लिख दिया है कि हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को दोबारा थे आपको बताएं। हम तो वही सुसमाचार सुनाते हैं जो हमने यीशु मसीह से ग्रहण किया है। तो जो पत्री उसने लिखी है वो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में लिखी है, और वो बातें जो एक मसीही विश्वासी के लिए आवश्यक हैं उसने इस पत्री के द्वारा मुझ और आप तक पहुंचाई हैं। यीशु मसीह का जो जन्म था वो पवित्रता के साथ हुआ। यही मुझे और आपको देखना है कि यीशु मसीह पवित्रता के साथ पैदा हुआ, और जब तक उसका बपतिस्मा नहीं मिला और पवित्र आत्मा उसके ऊपर आकाश से नहीं उतरी, 30 वर्ष तक उसने अपने जीवन को पवित्रता के साथ चलाया। पवित्रता के साथ जीवन भर जीना ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यीशु मसीह ने 30 वर्ष तक एक ऐसा जीवन जिया जो पवित्र जीवन था, और उस आशीषित जीवन को मुझे और आपको देखना है। हम उस 3.5 वर्ष की मिनिस्ट्री को देखते हैं, हम भूल जाते हैं कि उसके 30 वर्ष का जीवन भी उसने जिया। और यीशु मसीह ने एक अच्छे बालक के रूप में अपने माता पिता, जो संसारिक रीति से उसकी मां थी, और यूसुफ जो लोग जानते थे कि वो उसका संसारिक पिता है, उनकी आज्ञाकारिता में रहकर वो काम किया, जो एक पवित्र जीवन को हमारे सामने प्रदर्शित करता है। यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया। उसकी मिनिस्ट्री के शुरू में शैतान ने उसकी वैसे ही परीक्षा ली जैसे वो मेरी और आपकी लेता है। तो यीशु मसीह भी एक मनुष्य के रूप में था। जब उसकी परीक्षा हुई और उसने उस परीक्षाओं को सफलतापूर्वक इसलिए पास कर लिया, यह कहना चाहिए कि उन परीक्षाओं में वो सफल रहा क्योंकि उसने शैतान को जो भी जवाब दिए वो वचन से दिए।
उसने अपनी ओर से कोई बात नहीं कही, उसने कहा वचन में लिखा। इसका मतलब है कि यीशु मसीह वचन को पढ़ते थे, वचन के अनुसार जीते थे, इसीलिए वो पवित्रता में रह सके और पवित्रता की वजह से शैतान उनको नहीं गिरा सका। तो यहां पर मुझे और आपके सामने एक प्रभु यीशु मसीह है। मैं और आप तो साधारण मनुष्य हैं, लेकिन यीशु मसीह भी एक साधारण मनुष्य के रूप में जीवन जी के गया। वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है कि जब यीशु मसीह पवित्रता के साथ जीवन जी सकता है तो मैं और आप भी पवित्रता के साथ जीवन जी सकते हैं, बशर्ते हम पापियों को एक बार परमेश्वर के सम्मुख जाकर अपने पापों की क्षमा मिल गई हो। और मेरे और आपके लिए जो ये दिन है वो दिन आशीष में है। और यहां पर मैं और आप परमेश्वर के सामने इस उपवास काल में आकर ये प्रार्थना विनती करें कि हे प्रभु, जैसे तूने हमें अपवित्र जीवन से निकालकर हमारे पापों को दूर कर पवित्र जीवन जीने का उत्साह दिया, मौका दिया है, हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु कि अब आगे का जीवन हम पवित्रता के साथ बिताते रहेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे हम सबों को। जो लोग हमारे साथ फेसबुक के ऊपर जुड़े हुए हैं, आराधना संदेश मिनिस्ट्री के फेसबुक पेज पर, जो लोग आज हमारे साथ हैं या बाद में इस वचन को सुनेंगे, परमेश्वर उनको आशीष दे। साथ ही मैं एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं पास्टर एमरल्ड डी सिंह साहब का, ब्रदर हिमांशु, उनके परिवारों के लिए मैं आशीष चाहता हूं। साथ ही हमारे जवानों का, रितिका एंथनी, शाइनी एंथनी और डेरिक एंथनी और उनकी मम्मी के लिए कि प्रभु इन बच्चों पर, उनकी मम्मी पर और इस घर पर हमेशा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, इन उपवास काल में मेरे परमेश्वर हम आपके पास आते हैं, आपसे विनती करते हैं कि हमें पवित्रता में जीने के लिए प्रभु जी उत्साहित रखिए, हमें आपकी होली स्पिरिट काम करे और जितना भी शताव हमारे ऊपर आए, जितनी भी कठिनाइयां, परेशानियां हमारे ऊपर आए, शैतान हमें कितना भी गिराने की कोशिश करे, लेकिन मेरे परमेश्वर हमें ऐसे सामर्थ और बल देना कि हम प्रभु जी हर विपत्ति को सह लें, हर परीक्षा के अंदर हम उत्तीर्ण हों, और ये जानते हुए कि ये परीक्षाएं हमारे जीवन के अंदर इसलिए हैं ताकि हम और पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। सारा आदर और सारी महिमा हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह।